सदगुरु की साजी नवाजी, गुरु प्यारी सात संगत जी, बड़े ही प्रेम और सत्कार से बोलिए धन्यंकार जी। प्यारी सात संगत जी, आज का टॉपिक है, यहाँ हमेशा कोई न रहता, अटल यही सच्चाई है। इस दुनिया में, इस धरती पर जो भी आया है उसको एक ना एक दिन जाना है। सबको जाना है और ये कंफर्म है। मृत्यु अटल सत्य है। इस मौत से कोई नहीं बच सकता। इस धरा पर धरा रह जाएगा। आदमी इस माया के पीछे भाग रहा है, सारी जिंदगी भागता है, साथ में लेकर कुछ भी नहीं जाता है। क्या लेकर के आया जग में, क्या लेकर के जाएगा। मुट्ठी बांधे आया जग में, हाथ पसारे जाएगा। इंसान कुछ लेकर नहीं जाता, लेकिन सारी जिंदगी भागता रहता है। माया का दीवाना, मोह माया के पीछे ही उसका दिन रात पूरा जीवन गुजर जाता है। तो संत महात्मा समझाते हैं कि ईश्वर को भज लो, यहाँ हमेशा कोई न रहता, अटल यही सच्चाई है। ईश्वर को जानकर ईश्वर की भक्ति कर लो, सतगुरु की शरण में आ जाओ, परमात्मा को जान लो। क्योंकि ये मानव जीवन मिला है, इसका एकमात्र लक्ष्य है परमपिता परमात्मा को जानकर मुक्त हो जाना। वरना फिर आत्मा भटकेगी, क्योंकि आत्मा भटकती है। आत्मा का तो सफर है लंबा, तन का छोटा सफर यहाँ। तन मन की सीमाएं बंद कर बंदा है बेखबर यहाँ। कांच तन और आत्मा हीरा, हीरे की न कदर तुझे। मिथ्या में उलझा इस सच का ज्ञान नहीं है बसर तुझे। समझाया जाता है, संत समझाते हैं, बार बार समझाते हैं, लेकिन इंसान अनसुना कर देता है। अक्सर लोग कहते हैं कि अभी तो हम जवान हैं, अभी क्या भक्ति करेंगे। भक्ति करना तो बुढ़ापे का काम है, जब 50 के पार कर जाएंगे तब भक्ति करेंगे। तो क्या भरोसा कि 50 पार कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। एक श्वास का भरोसा नहीं है, ना जाने कौन सी श्वास हमारी आखिरी है, कोई नहीं जानता। आजकल हम देखते हैं अपने एरिया मोहल्ले में, सवेरे आदमी अच्छा खासा था, खा पी रहा था, चल फिर रहा था, अचानक बैठे बैठे हार्ट अटैक हो गया। लोग उसको धक्का मार रहे, क्या हो गया इनको। मालूम पड़ा ये तो मर गए। सवेरे आदमी निकला, रोड में उसका एक्सीडेंट हो गया। तो मौत का कोई ठिकाना नहीं है, श्वास का कोई भरोसा नहीं है। इसलिए समय रहते भक्ति में लग जाना चाहिए। भक्ति ये नहीं कि बुढ़ापे में भक्ति करेंगे, भक्ति आज से करना है, अभी से करना है। क्योंकि मौत कोई टाइम देती नहीं है। हम कितने करोड़पति हैं, हमारे पास कितनी प्रॉपर्टी है, धन दौलत है, महल माड़ियाँ हैं, मोटर कार हैं, हमारे पास क्या है। जिस वक्त मौत आएगी ना, विद इन सेकेंड आएगी और तुरंत लेकर जाएगी। बिल्कुल रियायत नहीं देती, बिल्कुल मौका नहीं, बिल्कुल छूट नहीं मिलती। हम मौत से नहीं बोल सकते कि मुझे बच्चों की शादी करना है, मुझे ये काम करना है, मुझे भी दुकान में बैठना है, मेरा बिजनेस करना है। मौत नहीं सुनेगी, चलो अब टाइम हो गया। इसलिए मौत आने के पहले हमने सावधान रह जाना है, अलर्ट रहना है और भगवान में डूब जाना है, भक्ति में मगन रहना है। इसके लिए ब्रह्म ज्ञान लेना पड़ेगा। ब्रह्म की प्राप्ति, ब्रह्म की समाप्ति, यहाँ हमेशा कोई न रहता। बाबा हरदेव सिंह महाराज जी समझा रहे, संपूर्ण हरदेव वाणी सब संख्या 277 पढ़ें, डीप पे जाएं, गहराई पे जाएं, बाबा जी हमें क्या समझा रहे हैं। सदगुरु में सावधान कर रहे हैं, जागो, उठो जागो, लक्ष्य को प्राप्त कर लो। यहाँ हमेशा कोई न रहता, अटल यही सच्चाई है। अपनी मौत पे कभी किसी ने अब तक विजय न पाई है। अमर वही हो पाते जग में, जीते जी मर जाते जो, जीवन के अंतिम क्षणों तक अपनी प्रीत निभाते जो। ब्रह्मज्ञानी का होता मुबारक आना जाना दुनिया में, इस लीला को कोई विरला ही पहचाना दुनिया में। कई हरदेव ब्रह्मज्ञानी को मौत मिटा ना पाती है, ब्रह्मज्ञानी की रूह तो जाके ईश्वर से मिल जाती है।
इसके लिए ब्रह्म ज्ञान लेना पड़ेगा। सतगुरु जी के चरणों में जीते जी मरना पड़ेगा। जीते जी ही गुरु के दर पे मर जाना ही भक्ति है। मैं मेरी का भाव मनों में ना आना ही भक्ति है। यानी अपनी खुदी को मिटाना पड़ेगा, इस मैं को मिटाना पड़ेगा। जब तक मैं मिटेगी नहीं तब तक मुक्ति नहीं है। मैं मिटेगी, सारी इच्छाएं मिटेंगी। और ये कैसे मिटेंगी? जब परमात्मा को जानेंगे तब। ईश्वर को जान के ईश्वर में ठहर जाएंगे, पूरा ध्यान चित्त पूरा एकाग्र होकर परमात्मा के साथ में जब लग जाएंगे, भक्ति में मगन रहेंगे, तभी जाके मुक्ति है, वरना मुक्ति संभव नहीं है। आत्मा की भटकन हमारे प्राचीन ग्रंथ, ऋषि मुनि सब बताते हैं, 84 लाख योनियां होती हैं, तो आत्मा योनियों में जाएगी। हम देखें कितनी सारी योनियां दिखती हैं हमको। कुत्ता है, बिल्ली है, सांप है, बिच्छू है, हाथी है, घोड़ा है, कितने सारे पंछी हैं, चिड़िया है। ये सब क्या योनियां हैं। और ये इंसान की हमारी ये भी एक योनि है। तो ये जो इंसान की योनि मिली है, इसका एकमात्र लक्ष्य परमात्मा की प्राप्ति। परमात्मा जाना जा सकता है सतगुरु की कृपा से। परमात्मा को जानना पड़ेगा, ईश्वर का बोध करना पड़ेगा। और ये पॉसिबल सिर्फ मानव योनि में है। दूसरी और किसी योनि में हम परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर सकते। इंसान को छोड़कर बाकी जितनी भी योनियां हैं ना, सब भोग योनियां हैं। कर्म योनि केवल इंसान की योनि है। इसी योनि में हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि ज्ञान केवल इंसान की योनि में ही मिलता है। बाकी और किसी योनि में जानवर, पशु, पंक्षी को ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो इस योनि जो हमें मिली है, मानव योनि, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सत ग्रंथ ही गावा, साधन धाम मोक्ष के द्वारा पाए नजि परलोक समारा। ये परलोक को संवारने के लिए मानव योनि मिली है। इसलिए ब्रह्म ज्ञान लेना बहुत जरूरी है। ब्रह्म ज्ञान लेंगे तभी जाकर कल्याण होने वाला है। बाबा जी में यही बात समझा रहे, यहाँ हमेशा कोई न रहता, ये अटल सच्चाई है। अपनी मौत पे कभी किसी ने अब तक विजय न पाई है। अमर वही हो पाते जग में, जीते जी मर जाते जो। यानी गुरु के चरणों में जीते जी मरना पड़ेगा। जीवन के अंतिम क्षण तक अपनी प्रीत निभाते जो। यानी सदगुरु के चरणों में अंतिम श्वास तक तोड़ निभाना पड़ेगा। सेवा सत्संग सुमिरन करना पड़ेगा, तभी जाकर मुक्ति मिलेगी। ब्रह्मज्ञानी का होता मुबारक आना जाना दुनिया में। इस लीला को कोई विरह ही पहचाना दुनिया में। फिर लास्ट में बाबा जी हमें समझाते हैं फाइनल फैसला। कहे हरदेव, ब्रह्मज्ञानी को मौत मिटाना पाती है। ब्रह्मज्ञानी की रूह तो जाके ईश्वर से मिल जाती है। सत्संगत जी प्यार से बोलिए, धन निरंकार जी।